गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कर्ल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब हम इस वीडियो में एग्जांपल्स करेंगे। देखो हमारा एग्जांपल नंबर 1 कर्ल, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कर्ल क्या होता है आपके पास। जब आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास हम क्या कहते हैं, इसे कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और इसकी वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो और जनरली सिंपल भी। आप इसको इस तरह से लिख के कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। सो क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ, इससे भी कर सकते हो। या आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हो, डिटर्मिनेंट का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एज यू नो दैट आपके पास क्या है, आई कैप जे कैप के कैप। डेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। और एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स में F1 F2 F3 ले लेती हूँ। तो इस तरह से हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस 3y जेड स्क्वायर के कैप। हमें कर्ल फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो हम कर्ल फाइंड आउट करेंगे, देन पॉइंट को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप और कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड। और एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3y जेड स्क्वायर। ओपन करोगे सबसे पहले आई कैप आएगा। सो आई कैप आएगा तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, माइनस 3z स्क्वायर। ओके, माइनस इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 2x स्क्वायर वाई, तो ये आ गया आपके पास। माइनस जे कैप को कट करोगे यहाँ से, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 0, और इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आपके पास 0 हो जाएगा। प्लस के कैप, यहाँ से इस टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 4x वाई जेड और माइनस इस टर्म का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2x y हो जाएगा। अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट 1 -1 1 मीन्स x को 1 पुट करना है, y को -1 पुट करना है और z को 1 पुट करना है। तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास कर्ल एफ की वैल्यू क्या आएगी, देखो आई कैप z को क्या पुट करना है 1, तो -3 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है 1 इंटू 2 2 और -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से ये तो 0 हो गया, प्लस 0 जे कैप। उसके बाद के कैप क्या बनेगा, x1 है z1 है 1 y -1 है तो -4 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सो वी गेट माइनस आई कैप, ये 0 हो गया, और -2 के कैप। ये आपका कर्ल ऑफ एफ वेक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखो कर्ल ऑफ, सबसे पहले हम एफ वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ओपन करोगे, आई कैप जे कैप के कैप और कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड, जेड एक्स वाई बनेगा। अब यहाँ से ओपन कर लो, इसे ओपन करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 कर्ल बाय कर्ल वाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, माइनस जे कैप यहाँ से 0 और 1 तो -1 हो जाएगा, के कैप और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1 और 0, 1 माइनस 0 हो गया। सो वी गेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है ना, कोई भी वेरिएबल नहीं है ना इसमें, तो ये कांस्टेंट वेक्टर है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि इसको दोबारा से इस वेक्टर पे कर्ल अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन की, कि अगर आपके पास एफ वेक्टर जो है कांस्टेंट होता है तो उसका कर्ल भी क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट वेक्टर का जो कर्ल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स अगर मैं इस पर कर्ल अप्लाई करूँगी, अगेन इस वेक्टर पे कर्ल अप्लाई करूँगी तो मेरे पास
पास क्या आएगा 0 एंड वी कैन से दैट दिस बिकम्स 0। सो इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो या आप पूरा सॉल्व करके दिखाना चाहते हो। अगेन इस वेक्टर को कंसिडर करके यहाँ पे क्या आएगा 1, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 1 1, और जब आप एज यू नो दैट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो 0 ही आएगा। सो वी गेट 0 वेक्टर। Now next is third example. Find a so that the vector f vector है is irrotational। हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या दिया हुआ है कि irrotational है। एज यू नो दैट कि मैंने आपको बताया था कि अगर f जो है, अगर आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन इरोटेशनल है तो कर्ल क्या होगा उसका 0 वेक्टर होगा। सो इट मीन्स कर्ल क्या है यहाँ पे, f इरोटेशनल है तो कर्ल क्या है 0 है। सो सबसे पहले कर्ल फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्ल क्या बनेगा यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप कर्ल बाय कर्ल x कर्ल बाय कर्ल y एंड कर्ल बाय कर्ल z। तो यहाँ से a x y माइनस जेड क्यूब a माइनस 2 एक्स स्क्वायर और 1 माइनस a x जेड स्क्वायर। ओपन करोगे आई कैप, यहाँ से हमें क्या करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में 0, इसका z के रिस्पेक्ट में 0, तो आई कैप क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जे कैप पे, तो जे के अलॉन्ग आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 1 माइनस a इंटू जेड स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा तो माइनस 3z स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा। ओके यहाँ से देखो एक बार और, इसका डेरिवेटिव ये हो गया माइनस इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के कैप, यहाँ से के कैप क्या बनेगा, के कैप का कोफिशिएंट ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा 2x a माइनस 2, और उसके बाद यहाँ से y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा ax, और ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है 0 वेक्टर के इक्वल है, तो इट मीन्स इनके कंपोनेंट्स क्या रख दो 0 रख दो। तो कंपोनेंट्स 0 रखोगे, ये तो ऑलरेडी 0 है तो 0 वेक्टर को कैसे लिखते हो 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो ये तो ऑलरेडी 0 है। जे कैप को रखते हैं कि 1 माइनस a जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो z स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट a इज इक्वल टू 4। अगर मैं थर्ड कंपोनेंट को रखती हूँ कि के कैप के कॉफिशिएंट को रखती हूँ तो मेरे पास देखो क्या आएगा 2x a माइनस 2 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया तो 2a माइनस 4 माइनस a इज इक्वल टू 0, 4 राइट हैंड साइड में जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू 4। तो बोथ केसेस में आपके पास a की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। सो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, लैम्डा म्यू एंड न्यू सो दैट द वेक्टर्स कि ये वेक्टर क्या है आपके पास इरोटेशनल है। अगेन इरोटेशनल है तो इरोटेशनल के केस में आपके पास क्या होगा, कर्ल जो होगा इस वेक्टर का 0 होगा। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल फाइंड आउट करना है। तो कर्ल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप और कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3z एंड 2x प्लस न्यू y प्लस 3z, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा आई कैप। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ये इंडिपेंडेंट ऑफ y है ये इंडिपेंडेंट ऑफ y है, दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ पे न्यू आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ z है तो क्या बनेगा 3 बनेगा, माइनस जे कैप, यहाँ से क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में 2 और यहाँ से z के रिस्पेक्ट में माइनस लैम्डा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लस के कैप, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में म्यू और इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मीन्स 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो कंपेयर करोगे न्यू माइनस 3 क्या होगा 0 होगा, 2 माइनस लैम्डा
इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके साथ माइनस भी लेते हैं बट इज इक्वल्स टू में ज़ीरो है, सो कोई चेंज नहीं आएगा इससे। म्यू माइनस 3, तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी 3, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास लैम्डा 2 आएगा, म्यू 3 आएगा और न्यू की वैल्यू क्या बनेगी 3 बनेगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि एफ वेक्टर और जी वेक्टर इरोटेशनल है। अगर एफ वेक्टर जी वेक्टर इरोटेशनल है मीन्स इनका कर्ल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं कि इन दोनों का कर्ल क्या है 0 है। वी हैव टू प्रूव दैट एफ क्रॉस जी है सोलेनोइडल। सोलेनोइडल क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जो है वो 0 होता है तो वी कैन से दैट दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल। ठीक है, तो यहाँ से हमें डाइवर्जेंस शो करनी है, ये शो करना है कि ये क्या है 0 के इक्वल है। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल में डाइवर्जेंस फाइंड आउट की थी एफ क्रॉस जी की, और हमारे पास क्या आया था जी वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ जी वेक्टर। अब कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या है 0 वेक्टर है और कर्ल ऑफ जी वेक्टर क्या है 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी बिकम्स 0 और हमारे पास एफ क्रॉस जी क्या हो जाता है सोलेनोइडल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, शो दैट आर रेज टू पावर एन इंटू आर वेक्टर इज इरोटेशनल वेयर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर। आर जो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हमें शो करना है कि ये इरोटेशनल है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कर्ल ऑफ आर रेज टू पावर एन इंटू आर वेक्टर। हमने कर्ल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो कर्ल की प्रॉपर्टीज़ में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 2। उसमें क्या था कि कर्ल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इनटू अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लेती हूँ तो इसका कर्ल जो होता है आपके पास किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस आर वेक्टर प्लस फाई कर्ल ऑफ आर वेक्टर। ये आपके पास रिजल्ट था। इसी रिजल्ट का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आर रेज टू पावर एन आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है और आर वेक्टर आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ कर्ल आर रेज टू पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से, ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन क्रॉस आर वेक्टर प्लस फाई कर्ल ऑफ फाई के प्लेस पे आर रेज टू पावर एन है और कर्ल ऑफ आर वेक्टर। ये फाइंड आउट करना मीन्स हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक ग्रेडियंट आर रेज टू पावर एन और एक कर्ल आर वेक्टर। सो सबसे पहले ग्रेडियंट आर रेज टू पावर एन की बात करते हैं। तो ग्रेडियंट आर रेज टू पावर एन, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है डेल आर एन है ना, यही है ना डेल आर एन। तो डेल की वैल्यू क्या होती है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। तो यहाँ से आर एन का लेना है तो क्या बनेगा आर एन और आर एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। आर किसका आर जो है हमारा एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा बिकॉज आर क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आर है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले भी हमने किया है कि इस केस में आप आर स्क्वायर लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में आपके पास एक्स अपॉन आर आता है, आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में वाई अपॉन आर आता है और आर का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में जेड अपॉन आर आता है। ये आप कर चुके हो। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे इसको आपने डिफरेंशिएट किया, सपोज एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या आएगा 2r और r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 2x और बाकी दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स क्या आएगा x अपॉन आर। सिमिलरली कर्ल आर बाई कर्ल वाई वाई अपॉन आर एंड कर्ल आर बाई कर्ल जेड जेड अपॉन आर आएगा। अब आर रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव करना है तो आर रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1 और आर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आई कैप। अगेन एन आर एन रेज टू पावर एन माइनस 1 आर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जे कैप। नेक्स्ट एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1 आर का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में के कैप। अब r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या है x अपॉन आर है तो ये एक r ऊपर आपके पास ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आर रेज टू पावर एन माइनस 2। तो मेरे पास क्या टर्म आएगी एन आर रेज टू पावर एन माइनस 2 आई कैप
इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन आर, तो अगेन r क्या बनेगा एन आर रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई जे कैप प्लस अगेन इसका क्या आएगा z अपॉन आर, तो ये क्या बनेगा एन आर रेज टू पावर n माइनस 2 जेड के कैप। तीनों में से एन आर रेज टू पावर n माइनस 2 कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या बच रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू है आर वेक्टर की वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आएगा एन आर रेज टू पावर n माइनस 2 आर वेक्टर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई है ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर n की वैल्यू आई है। अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है आर वेक्टर के साथ लेना। अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर n का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ लेती हूँ तो इट मीन्स आर रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, आपके पास ये वेक्टर है तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप वेक्टर का वेक्टर के साथ ही लोगे, मीन्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। तो जब आप सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो क्या आता है ज़ीरो, तो ये क्या बनेगा ज़ीरो। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया ज़ीरो हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं कि हम कर्ल ऑफ आर वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्या बनेगा, कर्ल ऑफ आर वेक्टर का मतलब कि आपके पास आई कैप जे कैप के कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड। यहाँ पे क्या आएगा आर वेक्टर क्या है आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स वाई जेड। तो जब आप इसका एक्स को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा z के रिस्पेक्ट में ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस जे कैप अगेन z का x के रिस्पेक्ट में ज़ीरो x का z के रिस्पेक्ट में ज़ीरो अगेन के कैप आपके पास y का x के रिस्पेक्ट में ज़ीरो और x का y के रिस्पेक्ट में ज़ीरो। तो क्या बनेगा ज़ीरो वेक्टर बनेगा और ज़ीरो वेक्टर का को आर रेज टू पावर n से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा ज़ीरो आएगा। मीन्स दोनों टर्म्स आपके पास ज़ीरो आ रही है तो कर्ल ऑफ आर रेज टू पावर n इंटू आर वेक्टर क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर इसका कर्ल ज़ीरो है इट मीन्स कि आपके पास जो आर रेज टू पावर n इंटू आर वेक्टर है वो कैसा है इररोटेशनल है। सो ये हमारे कुछ कर्ल के एग्जाम्पल्स थे, बाकी हम एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।